अस्सलाम वालेकुम। आज हम जुगनू रियाजी की ट्रेनिंग का आगाज करते हैं। जुगनू रियाजी की किताब पढ़ने के बाद लर्नर इस काबिल हो जाएगा कि वो रोजमर्रा की लेन देन और हिसाब किताब को बआसानी कर सके। यानी कि बैंक में जाना, बैंक में कैश की लेन देन करना, हिसाब किताब करना, अस्पताल जाना, उसमें बुकिंग कराना, डॉक्टर के पास जाना, खरीदो फरोख्त करना, दुकान में हिसाब किताब करना, इन सब चीज़ों को बआसानी कर सकेगा, बच्चे का एडमिशन करा सकेगा और इन सब चीज़ों के लिए उसे किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ना किसी बच्चे की मदद लेने की ज़रूरत होगी। रियाजी को पढ़ाने का एक आसान तरीका ये है कि हम माहौल से लेके हकीकी अशिया को लर्नर्स को बताते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यानी कि हमारे माहौल में मौजूद हों पेंसिलें, शार्पनर्स, किताबें और इसमें मौजूद फल, हम इन सब चीज़ों को लेके इनका तारुफ दे सकते हैं। गिनती का तारुफ हो गया, दिहाई का तारुफ हो गया, घंटों का तारुफ, करेंसी का तारुफ, ठोस अशकाल का तारुफ, इन सब चीज़ों के लिए आपको अपने माहौल से मदद लेनी होगी। यानी कि माहौल में मदद, जितनी भी हकीकी अशिया हैं हम उनसे मदद लेके इन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आपके लिए एक बात ये जरूरी है कि जिस तरह से हमने उर्दू में पढ़ाया था, यानी कि सबसे पहले हम किताब का सफ़ा पढ़ाते थे, किताब में मौजूद सफ़े पे मौजूद बाएं जानिब तारीख लिखवाते थे, तस्वीरी अलामतों का तारुफ देते थे और उसके बाद तस्वीर में मौजूद काम कराते थे और रंग भराते थे। इसी तरह से रियाजी की किताब में भी काम होगा। रियाजी में मौजूद मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट को किस तरह से पढ़ाया जाएगा, आइए देखते हैं। आज हम गिनती के तारुफ और दिहाई के तारुफ में बात करेंगे। गिनती का तारुफ जो कि सफ़ा नंबर 1 से लेके 21 तक मौजूद है। गिनती के तारुफ के लिए हम अपने माहौल से हकीकी अशिया को उठाएंगे, यानी कि आप पेंसिलें उठा सकते हैं, आप शार्पनर्स ले सकते हैं, आप किताबें ले सकते हैं। इनकी मदद से आप गिनती का तारुफ बताइए, यानी कि आदाद और तादाद के बारे में बताइए लर्नर्स को। आदाद और तादाद का तारुफ कराने के बाद अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स मौजूद हैं तो आप फ्लैश कार्ड की मदद भी ले सकते हैं। आप इसकी मदद से गिनती का तारुफ बताइए और इसकी मशक़ें आप बोर्ड पे कराइए। बोर्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा मशक़ कराइए, हकीकी अशिया से मशक़ कराइए और उसके बाद लर्नर से इसका काम कॉपी पे या किताब पे कराइए। जब लर्नर्स कॉपी पे किताब पे अपना काम कर रहा होगा तो आप क्लास में राउंड ज़रूर लेंगे। इसके साथ जब हम गिनती का तारुफ अच्छे से दे देते हैं, यानी कि 1 से 9 तक का तारुफ हम बता देते हैं, तो उसके बाद हम बताएंगे सिफर का तारुफ, यानी कि सिफर का तारुफ इस तरह से बताते हैं कि सिफर का कोई वैल्यू नहीं होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसके तरह से हम मुख्तलिफ अशिया लेंगे और बताएंगे कि जीरो का अपनी कोई अहमियत नहीं होती, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसी तरह से हम 1 के बाद 9 के बाद हम 1 मिला दें तो 10 बन जाता है, यानी कि दिहाई। 1 का 9 का गिनती का आदाद इकाई कहलाते हैं और 10 दिहाई कहलाता है। दिहाई के साथ हम 1 नंबर मिला दें तो 11 बन जाता है। इनका तारुफ हम मुख्तलिफ पेंसिल से करा सकते हैं या फिर आप स्केल की मदद भी ले सकते हैं। जब आप पेंसिलों से इसका तारुफ कराएंगे, इसकी मशक़ें कराएंगे, आप स्केल से इसकी मशक़ें कराएंगे, आपने 10 का दिहाई बनाने के बाद आप पेंसिलों का एक बंडल बना देंगे और ये बताएंगे कि पेंसिलों का एक बंडल एक दिहाई कहलाता है। एक दिहाई कहलाता है एक बंडल और उसके साथ अगर हम एक पेंसिल और जमा कर देंगे तो ये 11 बन जाता है। इस तरह से आप मुख्तलिफ मशक़ें कराएंगे और इसको मशक़े को कराने के बाद यही काम आप बोर्ड पे कराएंगे। इस तरह से मुख्तलिफ मशक़ें कराएं और मशक़ें कराने के बाद आप दिहाई का तारुफ दीजिए। जब आपका लर्नर ये सीख जाए, समझ जाए, तो आपने यही काम कॉपी पे, बुक पे कराना है। जब लर्नर्स कॉपी पे काम कर रहा होगा तो आप क्लास में राउंड लेंगे और किताब में सफ़े पे मौजूद अशकाल पे रंग भरेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।